लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मोर देन 50 कंट्रीज़ में ये ऐप लोग लॉयर्स इस्तेमाल बनाया। तो ये पाकिस्तानी वकला के लिए और पाकिस्तान के हवाले से था। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वकला हजरात का लॉ की डायरी जो है उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, चोली दामन का साथ है। डायरी के बगैर वकला बिल्कुल बेकार होती हैं। हमें अपने तमाम केसेस के सिलसिले में हम रहनुमाई डायरी से लेते हैं। ज़ाहिर है कल क्या केस लगा हुआ है, परसों कौन सा है, उससे अगले दिन कौन सा है, और ये सारा मामला हमारा डायरी से ही चलता है। आम तौर पर सबके इल्म में है कि ये वाली डायरी जो है, ये रवायती जो है, ये हमारे यहाँ चलती है। इसमें तमाम केसेस का इंदराज होता है और ये एक पुराना सिलसिला चला आ रहा है। हमारे क्लर्क्स जो हैं वो इसमें मेहनत करते हैं, इसको फिल करते हैं। लेकिन अब बदलते हुए ज़माने के साथ जो है वो हर चीज़ बदल रही है। अब डिजिटल दौर है, हर चीज़ जो है वो हमारे फ़ोन के ऊपर आ गई है। अब ऐसे दौर में भी वकला का वही मामला चला आ रहा है। तो ये इसमें एक इनोवेटिव जो सोच के साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पे काम किया और अनोखा एक आइडिया जो मार्केट में लेके आए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक इनकलाबी ये स्टेप है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा वकला को होगा। आज मेरे साथ जनाब बहुत ही नामवर मुमताज़ वकील कानूनदान जिनका अपने शोबे में महारत है, मेरे मेहरबान हैं, दोस्त भी हैं, हम एक दूसरे से सीखते भी रहते हैं, मोहम्मद अदील चौधरी साहब। मैं इस मामले में उन्होंने एक बहुत ही अनोखा इनकलाबी जो स्टेप लिया है, एक डिजिटल डायरी मुतारफ़ करवाई है, जिसको मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आज इस टॉपिक पे मैं इनसे बात करूँगा। मैं सबसे पहले तो चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मैं चाहूँगा सबसे पहले तो अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं कि आपका फील्ड जो है इस प्रोफेशन में वो क्या है, कल तो ये इस पे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने ये मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से 2004 से इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस में हूँ और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो बैंकिंग लॉ की है। और उसमें मुझे ये बताएं कि ये आइडिया जो आपने हमारी आम चल रहा था, यही जैसे मैंने पहले भी डिस्प्ले किया, ये चल रहा है हमारा सिलसिला वकला में ये वाला, आपको कैसे आइडिया आया कि आज के दौर में ये इसके बजाय हम इस पे हो जाए मुंतकिल? सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि ये तमाम प्रैक्टिसिंग लॉयर इस इश्यूज़ को फेस करते हैं। जब हम मैनुअल डायरी मेंटेन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई डेट हमारी मिस हो जाती है जी। और उस डेट मिस होने का नुकसान ये होता है कि उस डेट पे हमारी डायरी में वो डेट नोट नहीं होती और वो उस दिन केस मिस हो जाता है। और केस मिस होने का नतीजा ये निकलता है कि केस खारिज हो जाता है। और उसके बाद चूँकि हम क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं और उनका एक बहुत बड़ा नुकसान केस खारिज होने की सूरत में तमाम दोस्तों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि ये जो मैनुअल काम है कि बार बार हमें केस की डेट आज से अगली डेट पे लिखना पड़ता है, फिर उससे अगली डेट पे लिखना पड़ता है, तो उस से काम से छुटकारा, मैनुअल काम से छुटकारा पाने के लिए ये मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये वकला के लिए और अपने लिए ये काम करें कि एक ही दफ़ा केस फीड करें और उसके बाद वो केस आगे जो ही आप उसकी डेट अपडेट करेंगे तो वो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पे वो हमेशा केस रहेगा जब तक कि वो केस का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। जी ठीक हो। अच्छा, ये इस पे तो मैं अभी बात करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप तफसील में बताएं कि लोग कैसे इसके से फ़ायदा उठाएंगे, उसको क्या फ़ायदा होगा। मेरा एक बुनियादी सवाल ये है कि ये एक अनोखा आइडिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, एक इनकलाबी आइडिया है। आपको जहन में ये बात आई कैसे और कि आज हमें इस मैनुअल सारे झंझट से निकल के इसमें आना चाहिए? क्या इसमें वही है जो मैं समझा हूँ कि वक़्त के साथ वकला को भी बदलना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमें भी वो इख्तियार करना चाहिए, और अगर हम इख्तियार करेंगे, उसको अडॉप्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है इसका हमारे क्लाइंटेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारे काम में एक आसानी होगी। यही आइडिया आपके जहन में था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस पे 2014 से काम कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान में तो अभी तक कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं आया
उस वक्त कोई 2-4 सॉफ्टवेयर थे जो इंडियन लॉयर्स ने या कंपनीज ने बनाए हुए थे। तो हम उनको इस्तेमाल करते थे, 6 महीने साल इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर वो पीछे से बंद हो जाता था, तो हमारा तमाम का तमाम डाटा ज़ाया हो जाता था। तो इस चीज़ को जो मुझे इसने जो है ज़्यादा कंपेल किया कि क्यों ना इस तरह का सॉफ्टवेयर या ऐप पाकिस्तान में भी हम वकला के लिए बनाएं, ताकि तमाम वकला इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें और जितनी परेशानियां जो मैंने एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर या आप लोगों ने एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर ये सब ने भुगती हुई हैं, हाँ तो उससे निजात हासिल कर सकें जी। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। इस जो डिजिटल डायरी है सर, इस एक तो इसका नाम पूरा बताएं, और दूसरा इसमें वकला को क्या क्या इसके फंक्शन क्या हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, इस पर बात करें जी। इस सॉफ्टवेयर का नाम या ऐप है, इसका नाम है डिजिटल लॉयर डायरी, और ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लॉयर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, इसमें जो फंक्शंस की बात है कि हम जैसे डायरी में केस का नंबर, डेट, पार्टीज़ नेम, जज का नाम लिखते हैं, वो तमाम की तमाम ये फील्ड्स हैं, एक ही दफ़ा आप फीड करेंगे और फॉर एवर उसको आप आगे सिर्फ डेट चेंज करेंगे। या केस की प्रोसीडिंग है कि जब हम केस फाइल करते हैं तो नोटिस में आता है, फिर जवाब के लिए आता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बिल्ट इन फील्ड दी गई हैं। अगर कोई फील्ड उस केस के हिसाब से, आपके केस के हिसाब से नहीं भी है, तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो एक ही दफ़ा फीड करने के बाद जस्ट आपने डेट चेंज करनी है या उसकी आपने स्टेज चेंज करनी है, आपके हर वक्त मोबाइल में है, लैपटॉप पे है, और जहाँ चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ऐसे होता है कि जब हम ऑफ़िस छोड़ के घर की तरफ जा रहे होते हैं या घर पे होते हैं, तो शाम को या रात को क्लाइंट्स के फ़ोन आ जाते हैं, जी आज हमारा केस लगा हुआ था, तो कौन सी डेट पड़ी है। तो वो चूँकि हमने अगले दिन ही आके डायरी देखनी होती थी, तो क्लाइंट को हम सॉरी बोलते हैं, जी हमें नहीं याद, या हम आपको कल बताएंगे। तो इससे ये फ़ायदा है कि आप ये जो है केस एक दफ़ा जो फीड किया वो क्लाइंट के साथ आप व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं कि ये जनाब आपका केस था और ये इसकी अगली ये डेट है और ये इस पे प्रोसीडिंग चल रही है। तमाम की तमाम प्रोसीडिंग आप क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने भी यूज़ करने के बाद जो इसमें सबसे बड़ा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो यही है कि मैनुअल डायरी भी तो आपके पास ऑफिस में पड़ी हुई है ना, या मैक्सिमम क्लर्क के पास है मैक्सिमम, इसके अलावा नहीं है। जी हाँ, जबकि ये वाली डायरी आपकी पॉकेट में है, बिल्कुल आपके फ़ोन में है। आप एट एनी टाइम एट योर कन्वीनियंस इसको ओपन करके आप अपना केस देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, क्लाइंट को बता सकते हैं, ख़ुद भी आप उससे अपडेट हो सकते हैं। अच्छा, अब इस पे ये बताएं कि जो केस आपका डिसाइड हो गया है, अब उसका इसमें क्या स्टेटस है, उसको आप कैसे, उसको भी रिकॉर्ड इसका रहता है? जी हाँ, इसका जो डैशबोर्ड है वो उस पर 3, 4, 5 तरह के केसेस आपको शो कर रहा होता है। मसलन आज कितने केस लगे हुए हैं वो आपको टोटल नंबर ऑफ़ केसेस आज के बताएगा, आने वाले कल में कितने केसेस हैं वो बताएगा, इस महीने और इस हफ्ते में कितने केसेस हैं वो आपका डैशबोर्ड आपको बता रहा है। ठीक। अच्छा, जो ही आपका केस डिसाइड होता है तो उसकी आप स्टेज चेंज कर देते हैं, एक्टिव केसेस है में है, ये पेंडिंग में है, ये डिसाइडेड केसेस में है। आप डिसाइड को सिलेक्ट करेंगे, आपका ये डिसाइडेड केसेस की लिस्ट में चला जाएगा केस, और फॉर एवर वहाँ पड़ा रहेगा और उसकी हिस्ट्री भी वहीं रहेगी कि किस डेट को क्या हुआ था और किस डेट को ये डिसाइड हुआ है और किसकी फेवर में हुआ है। व्हाट्सएवर वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसके साथ आपके डिसाइडेड केसेस में स्टेटस में आ जाएगा, स्टेटस में आ जाएगा जी। ठीक हो गया। अच्छा, लॉयर्स इसको यूज़ कैसे कर सकते, उनकी एक्सेस कैसे है, वो कैसे इसको अब एक्सेस करेंगे? अगर जैसे हम मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो अब वो उसके बाद फिर उनको ज़ाहिर है सवाल पैदा होगा कि फौरी तौर पे हम इसको एक्सेस करें, उसका क्या तरीकाकार है? ये वेब ऐप के ज़रिए आप इसको digitallawyer.com पे जाके आप एक्सेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके डिजिटल लॉयर डायरी लिखें, वहाँ से आप डाउनलोड करके साइन अप करें और अपने केस उसके अंदर फीड करें और वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमने एडिशन में दी है कि हर केस के साथ आप 5 MB की फ़ाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं केस से रिलेटेड, कि कोई ऑर्डर है आपने उसके साथ उसकी कॉपी अटैच कर ली है, या कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वो आप हर केस के साथ उसको अलग से आप अटैच कर सकते हैं। ये एक एडिशनल इसमें है बात, फीचर है। अच्छा, इसमें वैसे मैं ये करूँगा
कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, डिस्प्ले में भी आ जाएगा कि अगर किसी भी वकील भाई ने इससे फ़ायदा उठाना हो तो वो वहाँ से भी डायरेक्टली जाके उसको जो है वो एक्सेस कर सकता है, उस पर डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, इसमें फर्दर एक बात कि इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हों, को अगर किसी वकील भाई को इसमें कोई यूज़ करने में, तो उसको फिर क्या उसमें आप हेल्प आउट कर सकते हैं? उसमें जो ही ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे एक हेल्प का साइन है, वहाँ डायरेक्ट हमें मेल करें, 24 घंटों में हम वकील साहब की जो भी क्वेरीज़ हैं उसका रिप्लाई देंगे और उसको जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। हाँ, ज़बरदस्त, ये अहम बात है कि वो बाकायदा आपको फीडबैक भी उससे मिलेगा और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप वहाँ मेल करें, आपको उसको भी हेल्प आउट किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या फीडबैक इसमें क्या मिला है? सर अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4000 से ज़्यादा लोगों ने साइन अप किया है। गुड। और इस वक्त सारे ही जो उसमें फ़ीडबैक आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। वकला की मुश्किलात जो थी उसमें आसानियाँ पैदा हुई हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें 2000 लॉ बुक्स भी दी गई हैं, उनके लिंक दिए गए हैं कि वकील साहब को किसी वक्त किसी भी जगह किसी कोर्ट में भी किसी लॉ बुक की ज़रूरत है तो हर वक्त तो उठा के नहीं फिरता, तो वहाँ से जाए, लिंक पे क्लिक करे और पूरी लॉ बुक जो है उसके सामने आ जाएगी। जो भी उसका रेलिवेंट सेक्शन उसने उसको देखना है, कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना है, तो वहाँ से देख के अपना जो केस है उसके आर्गूमेंट्स में वो शामिल कर सकते ये हैं। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़े, मैं कहता हूँ वही इनकलाबी एक स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप कि इस जिसमें आपको एक सिर्फ यही नहीं कि आप अपने केसेस के हवाले से आपको अपडेट हैं, बल्कि आपको ये भी हेल्प एडिशनल। जी हाँ, ये हर वकील की एक पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें आप, मैं समझता हूँ 2000 लॉ बुक्स बहुत बड़ी तादाद है जो कि हर वकील की एक्सेस में है। अदरवाइज़ वो अगर मोबाइल से ढूंढना चाहते हैं तो गूगल में जाके किताब का नाम लिखें, सर्च करें, फिर कई तरह की बुक्स आ जाती हैं कि कौन सी असली है और कौन सी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। तो उसको एक ही जगह इकट्ठा करके हर वकील के लिए एक लाइब्रेरी की सूरत में हमने पेश कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये देखते हैं हम, मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जनरली हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ट्रेडिशनल वे जो है ना वो उस पर हम चूँकि हैबिचुअल हो चुके होते हैं, आदत बन चुकी है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वो इकबाल ने कहा था ना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना मंजिल यही कठिन है कौमों की वो, तो यही मेन इशू होता है। इसमें इस बारे में आप कुछ मुझे बताएं कि वकला भाई इसमें क्या, उनका क्या इसमें रद्द-ए-अमल है? सर देखें कि नई चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, और फिर वही मेरे वाला तजर्बा भी लोगों के सामने होगा, बहुत सारे वकला के सामने, कि उन्होंने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड की, वो पीछे से बंद होगी तो उनका डाटा सारा वो ज़ाया हो गया। इसमें जो हमने इसके अलावा जो फीचर रखा है कि शाम 5 बजे तक आज के केसेस को आप अगर अपडेट नहीं करते, उसकी नेक्स्ट डेट नहीं डालते, तो वो केस रेड में आपके सामने ब्लिंक होगा, और जब तक आप उसकी अगली डेट नहीं डालेंगे वो आपके डैशबोर्ड में रेड ब्लिंक करता रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि ये केस आपका अपडेट नहीं हुआ। ज़बरदस्त। और इसके अलावा हमने जो है, जो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं उनके लिए इनवाइसिंग का फीचर भी मुतारफ़ कराया है कि चूँकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो बिलिंग होती है लॉ फर्म से वो थ्रू इनवाइसिंग होती है, वो अपनी इनवाइस यहाँ से जनरेट करें और थ्रू ईमेल उनको भेज सकें। ठीक हो गया। इसके अलावा जो एक तो सोलो प्रैक्टिशनर के लिए है, दूसरा जो लॉ फर्म्स हैं उनके लिए ये एक स्ट्रीमलाइन किया है कि इसमें हमने टास्क मैनेजमेंट दी है कि आपने अपने एसोसिएट को कोई टास्क असाइन किया है, अपने क्लर्क को कोई टास्क असाइन किया है, वो किस स्टेज पे है, शाम तक अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करता तो अगले दिन वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि कल आपने ये काम ज़िम्मे लगाया था, तो अभी तक इसकी किसी की सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, नोट्स लेने हैं, तो वो एज ए टास्क उसमें जनरेट करके डाल देंगे। वो पूरी टीम को शो होता रहेगा कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम करना है। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, जिस तरफ आपने इशारा कर दिया कि अगर एक फर्म के अंदर ज़ाहिर एसोसिएट्स हैं, फिर आपका क्लर्क है, आप इसमें ये भी एक्सेस है कि आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें, ये सारा मामला, इस पर थोड़ी सी बात है। जी, इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर हमने इसके अंदर बिल्ड किया है एसोसिएट्स का,
कि आपके फ़र्ज़ करें लॉ फर्म में 10 एसोसिएट काम कर रहे हैं और 10 के 10 डिफरेंट कोर्ट्स उनके ज़िम्मे हैं। मसलन कोई बैंकिंग कोर्ट में जा रहा है, कोई टैक्स ट्राइब्यूनल में जा रहा है, कोई सिविल कोर्ट में जा रहा है, कोई लेबर कोर्ट में जा रहा है। तो हर एक केस जो सेंट्रलाइज आपके केस डायरी है उसमें से जिस फील्ड का जो केस और जिस एसोसिएट को आपने असाइन किया आप सिर्फ उसको असाइन करेंगे और वो जो ही वो केस को अपडेट करेगा आपके जो मेन डायरी है उसमें अपडेट हो जाएगा। आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जिस केस की क्लर्क को एक्सेस देंगे वो क्लर्क केस में वो डेट अपडेट करेगा तो आपकी डायरी में अपडेट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक इनकलाबी कदम है। अगर हम वकला भाई से फ़ायदा उठाएंगे तो उनकी प्रैक्टिस में और उनकी इस हवाले से क्लाइंटेज में बहुत ज़्यादा इसके ये हेल्प करेगा। मैं चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से मेरा फीडबैक भी ये है कि इसमें फर्दर इस पर कोई बात करना चाहूँगा। जी, इसमें मैंने बनाया तो ये पाकिस्तानी वकला के लिए और पाकिस्तान के हवाले से था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मोर देन 50 कंट्रीज़ में ये ऐप लोग लॉयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ये तो अपनी ज़्यादा। जी हाँ, जो इसका मतलब ये है कि जो मुश्किलात पाकिस्तानी वकील फेस कर रहे थे वो पूरी दुनिया में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि एक छोटा सा स्टेप से स्टार्ट करके ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वकला इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है कि इसको अक्रॉस द ग्लोब इसकी एक्सेस है। जी हाँ, ज़बरदस्त। तो मैं इस हवाले से यही, मेरा भी अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस वो भी यही है कि बहुत फ़ायदा है इसका। आपके हाथ में सब कुछ है, आप उसमें आप सारे केसेस की अपडेट है, आप उसमें एट एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, मेरी भी यही रिकमेंडेशन है कि वकला भाई इसको एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। और इसको वही बात मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूँगा कि तर्ज़े कोहन पे जो अड़ना होता है ना, ये वाकई कौमों की ज़िंदगी में कठिन मंजिल होती है। इसमें हमें जो न्यू एवेन्यूज़ हैं वो एक्सप्लोर भी करने चाहिए और उन्हें ट्राई भी करना चाहिए। और अगर हम उसको यूज़ करेंगे फिर हमें एहसास होगा कि हाँ यार, इससे पहले तो हम जो है वो एक पुरानी डगर पे चल रहे, तो एक नया रास्ता, नई मंजिल हमारे सामने हमारा इंतज़ार कर रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। आप इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप इस ऐप को एक बार यूज़ करने के बाद फिर इसका मुझे आपने फीडबैक दोबारा देना है कि आपको इसके से क्या फ़ायदा हुआ। इस सिलसिले में दोबारा भी हम आदिल साहब से करेंगे, इनको इल्ज़ाम देंगे, फिर दोबारा भी इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम करेंगे। इसके साथ ही मैं आदिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब। जी बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का। इसके साथ ही मैं आप इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।